अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में शहबाज गिल साहब के हवाले से अदालत में जो समाअत हुई है उसके मुख्तलिफ पहलुओं को इख्तिसार के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे बड़ी और पहली खुशखबरी ये है कि शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की अहलिया सारा बानो की ज़मानत जुडिशल मजिस्ट्रेट सलमान बदर साहब ने 30,000 मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है। नाजरीन, ये बात आपके इल्म में है कि शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को 10 माह की बच्ची के हमरा जब हिरासत में लिया गया था तो उसके बाद सोशल मीडिया पे इंतहाई शदीद तरीन तनकीद का सामना करना पड़ा था इस्लामाबाद पुलिस को और इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को। खैर नाजरीन, इससे भी आगे चलें। दूसरी खबर यह है जिससे आप यकीनन आगाह तो होंगे कि शहबाज गिल साहब को एक बार फिर जिस्मानी रिमांड पे लेने की इस्तदा की गई पुलिस की जानिब से आज अदालत में, लेकिन अदालत ने जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी और शहबाज गिल को जेल भेज दिया गया है जुडिशल रिमांड पे। अब जुडिशल रिमांड पे जब किसी मुल्जिम को जेल भेज दिया जाता है तो उसके बाद उनकी जमानत का रास्ता जो है वो हमवार हो जाता है। उसके बाद आप जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चुनाचे शहबाज गिल साहब की जो जमानत की दरख्वास्त है उस हवाले से भी काम शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द उन्हें उम्मीद है कि जमानत भी मिल जाएगी। नाजरीन, तीसरी बात यह कि अदालत में जो समाअत हुई उसमें बाकायदा शहबाज गिल साहब रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने अपनी पीठ पर से कमीज हटाकर अदालत के सामने दिखाई और कहा कि मुझ पे बदतरीन तशद्दुद किया गया है, मुझे थाने में नहीं रखा गया, मुख्तलिफ जगह पे मेरी मूवमेंट होती रही मुख्तलिफ मकामात पे और मुझसे जो है अजीब व गरीब किस्म के सवालात पूछे गए सीनियर ऑफिशल्स के हवाले से। सीनियर ऑफिशल्स के हवाले से मुझसे सवालात पूछे गए कि आपकी किन किन सीनियर ऑफिशल्स के साथ मुलाकात हुई है। मुझे पूरी रात जगाया जाते रहा, सोने नहीं दिया गया, तशद्दुद किया गया। ये भी शहबाज गिल साहब की जानिब से बाकायदा अदालत को आगाह किया गया। इसके अलावा साकिब बशीर साहब जो हैं, वाकई जो है ना, जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने शहबाज गिल से एक सवाल पूछा कि आप क्या आपने ये बयान दिया है कि आपको ये बयान देने के लिए इमरान खान साहब ने कहा था। तो शहबाज गिल साहब ने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया और कहा कि मैंने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया, मैंने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया। अब नाजरीन, इससे भी आगे बढ़ें, इससे भी आगे बढ़ें कि पुलिस ने जो दरख्वास्त दी शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की अहलिया की हिरासत के हवाले से, जो अदालत में बाकायदा दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त को का मतन आप ज़रा सुने और उसके बाद आप अपना सर धुनते रहें। आप खुद फैसला कर लें कि आप किस दौर में रह रहे हैं, आप क्या 21वीं सदी में रह रहे हैं या नहीं रह रहे। अदालत को जो पुलिस ने दरख्वास्त दी उसमें कहा गया कि ये जो अहलिया है शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की अहलिया सारा बानो, इन्होंने क्या किया है, हमने इनको तहवील में अभी रखना है। क्यों? क्योंकि हमने इनसे बरामद करना है। क्या? इन्होंने कांस्टेबल से मोबाइल फ़ोन, पर्स, नकदी, ATM कार्ड और जो महकमाना सर्विस कार्ड है ये छीन लिया है पुलिस से छीन लिया है और पुलिस ने इनसे बरामद करना है। यानी 1 दर्जन पुलिस के कमांडोज गए हैं सारा बानो को गिरफ्तार करने और उनकी 10 माह की बच्ची को गिरफ्तार करने, और हालात ये हैं कि पुलिस अदालत में ये कह रही है। तो क्या उनकी इस कहानी पे आप यकीन करने को तैयार हैं? क्या उनकी इस कहानी पे जो है यकीन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और इससे आगे बढ़े नाजरीन, पुलिस का एक और भी बयान है जो इस्लामाबाद पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे है और उन्होंने आज सुबह ही दिया और ये कहा कि हमारे पास वो तहवील में है ही नहीं, वो हमारे पास तहवील में ही नहीं है
और इसके अलावा गरीदा फारूकी ने कहा कि खातून खुद चलकर गई गिरफ्तारी देने के लिए, और उसके बावजूद भी ये टीवी स्क्रीन पे जो है टीवी स्क्रीन पे बराजमान हैं। इससे आगे चलें, इमरान खान साहब ने दो ट्वीट्स किए हैं इस हवाले से, और कहा है कि शहबाज गिल पे तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। किस कानून के तहत और किसके हुक्म पे शहबाज गिल पे तशद्दुद किया गया? अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो उन्हें फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कानून और आइन की खुलेआम धज्जियां बखेर दी है। इसके अलावा दूसरा भी ट्वीट किया इमरान खान साहब ने आज ही, इस फैसले के बाद अदालत को नोटिस लेना चाहिए। ARY न्यूज़ के एडिटर को रात गए बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया, और शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को भी एक मासूम नन्ही बच्ची के हमरा गिरफ्तार किया गया। एक खौफ की फिजा कायम की जा रही है ताकि अवाम इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के सामने सजदा रेज हो जाएं। ये दोनों ट्वीट इमरान खान साहब ने किए हैं। अब नाजरीन, शहबाज गिल साहब ने जब आज बाकायदा वीडियो बयान जारी किया या मीडिया नुमाइंदगान से मुख्तसर गुफ्तगू की 25-30 सेकंड की, और उसमें जब ये कह दिया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, एतराफ़ी बयान मैंने नहीं दिया, मैं इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बना, तो ये तलत हुसैन साहब ने जो पहले ही दिन ये खबर दी थी कि शहबाज गिल साहब ने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दिया है, शहबाज गिल वादा माफ गवाह बन गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, ये खबर ब्रेक की थी तलत हुसैन साहब ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आज एडवोकेट जनरल ने भी अदालत को ये बताया, एडवोकेट जनरल ने भी अदालत को ये बताया कि शहबाज गिल कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, उनसे हमने मोबाइल बरामद करना है, लैपटॉप बरामद करना है, अभी तक पुलिस कोई एक भी चीज शहबाज गिल से बरामद करने में कामयाब नहीं हुई, एक भी चीज। आज की जो अदालती कार्रवाई में जो खुद प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट जनरल ने इंकशाफ किया है, खुद माना है, तस्लीम किया, अदालत में तस्लीम किया है तो कि 2 दिन जिस्मानी रिमांड में कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन जो तलत हुसैन साहब हैं उन्होंने बाकायदा एतराफ़ी बयान भी दिलवा दिया, वादा माफी गवाह भी बना दिया शहबाज गिल को। तो शहबाज गिल का आज इनकार करना, प्रोसिक्यूटर का आज ये तस्लीम करना कि कुछ बरामद नहीं हुआ, एडवोकेट जनरल का ये तस्लीम करना कि शहबाज गिल कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, ये 3-4 बयानात शहबाज गिल की जानिब से जनाटेदार तप्पड़ है तलत हुसैन साहब की सहाफत को। बिलाशुबा ये एक जनाटेदार तप्पड़ है, और आज भी ये खुद को कहेंगे कि 30-40 साल पुराने सहाफ़ी हैं, आप लोग यूट्यूबर्स हैं, आप तो सहाफ़ी नहीं है भाई, लेकिन हम कोई फेक न्यूज़ नहीं देते, हमें कोई जल्दी नहीं होती भाई, और हम जज्बातियत में किसी की हिमायत भी नहीं करते। मैं आज भी यहाँ पे बैठ के शहबाज गिल साहब ने जो बयान दिया, मैं समझता हूँ कि गैर मुहतात था, गैर जिम्मेदाराना था, बिल्कुल उन्होंने पूरी PTI को और इमरान खान साहब के बयानिए को जो है ना डिफेंसिव मोड पे वो ले आए हैं। शहबाज गिल साहब का ये बयान, शहबाज गिल साहब बहुत ज़्यादा जज्बातियत से मामूर हो गए थे। शहबाज गिल साहब के और भी बहुत सारे बयानात जो हैं मैं उनकी कतई तौर पे हिमायत नहीं कर सकता, जिस तरह की वो ज़बान अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं, इंसाफियों के बारे में तो इस्तेमाल करते हैं, ये तो खैर इसी सलूक के रवादार है, लेकिन बहरहाल गालम गलोच की तो हिमायत किसी के हवाले से भी नहीं की जा सकती। तो मैं आज भी शहबाज गिल साहब के बयान की बिल्कुल ऑन नहीं करता। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमें फौज के साथ लड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो इमरान खान साहब खुद कितना मोहतात अंदाज से आगे बयानात देते हैं। हम तो जज्बातियत से मामूर नहीं हैं, हमें तो एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ देने की कोई जल्दी नहीं होती। आप लोग जो 30 सालों से सहाफत कर रहे हैं, तलत हुसैन साहब, इन लोगों को बड़ी जल्दी होती है और हर बार इनकी खबर फेक साबित हो जाती है, और उसके बावजूद भी इनकी ढटाई बरकरार रहती है, उसके बावजूद भी। खैर नाज़रीन, वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है, आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।